बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अर्सलर्रियाह बुश्रन बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में अहकाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में अपवित्रताओं से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत की और उससे संबंधित मसलों को विस्तृत रूप से आपके सामने बयान किया। उसमें हमने वीर, काफिर, शराब और इस प्रकार के मसलों के बारे में आपको बताया और उनका हुक्म आपके सामने पेश किया। हम अपने आज के प्रोग्राम में आपके सामने इस बात पर बातचीत करेंगे कि कोई पवित्र चीज़ किस प्रकार से अपवित्र हो जाती है। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को इस बारे में आरंभ करें, एक वो मसला जिसके बारे में हमारे बहुत से भाई हमसे प्रश्न करते हैं, वो मसला आपके सामने पेश कर दें। अक्सर ये मसला पूछा जाता है, विशेषकर जब हम शराब या इस प्रकार की चीज़ों या मदिरापान के बारे में बातचीत करते हैं, तब कुछ हमारे भाई ये कहते हैं कि बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे परफ्यूम, हमारे इत्र, दवाओं और बाज़ रंगों में एक प्रकार का अल्कोहल मिलाया जाता है। तो क्या इस अल्कोहल के मिलाए जाने के कारण वो इत्र, वो परफ्यूम, वो दवाएं या वो रंग नजिस होते हैं या नहीं? तो इसके बारे में हमारे फ़ुक़हा ने बयान ये किया है कि वो अल्कोहल जो व्यापार, कारोबार और सनअत के लिए तैयार किया जाता है, जो इन चीज़ों में मिलाया जाता है, जैसे परफ्यूम, जैसे इत्र या कुछ दवाओं में, वो अल्कोहल नजिस नहीं होता है, वो पवित्र है। ये हमारा वो मसला था जो हमारे भाइयों ने हमसे पूछा, तो हमने उसका जवाब आपके सामने पेश कर दिया। अब हम शुरू करते हैं अपनी असली बहस के बारे में, जो हमारे वास्तविक बातचीत है उस पे आते हैं हम। सबसे पहला मसला जो ये होता है कि हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी ये बात बताई थी कि इस संसार की सारी चीज़ें, इस सृष्टि के रचयिता ईश्वर ने जब इन संसार को पैदा किया तो इन संसार की सारी चीज़ों को पवित्र पैदा किया, कोई चीज़ अपवित्र नहीं पैदा की, मगर ये कि वो 11 चीज़ें जो हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताई थी कि सिर्फ़ और सिर्फ इन संसार में 11 चीज़ें ऐसी हैं जो अपवित्र हैं, उसके अलावा सारी चीज़ें पवित्र हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें जो पवित्र होती हैं वो भी अपवित्र हो जाया करती हैं। वो कैसे? उसके लिए शर्त ये है कि जब कोई पवित्र चीज़ अपवित्र चीज़ से मिल रही हो तो पवित्र या अपवित्र दोनों में से कोई एक चीज़ नम हो, गीली हो, उसके अंदर तरी पाई जाती हो, और तरी इस मात्रा में हो, इस मिक़दार भर हो कि उनमें एक दूसरे की तरी या एक की तरी दूसरे में सरायत कर जाए, चली जाए। अगर पवित्र चीज़ की तरी अपवित्र चीज़ में या अपवित्र चीज़ की तरी पवित्र चीज़ में चली जाती है तो वो चीज़ जो पहले पवित्र थी अपवित्र हो जाएगी। ये असल मसला है। लेकिन इसमें एक बात और भी आती है, जो चीज़ पहले पवित्र थी अब किसी चीज़ से
अपवित्र हो रही है, जिसको हमारी शरीयत में, हमारे फ़िक़्ह के भाग में उसको मुतनज्जिस कहा जाता है, यानी जो चीज़ किसी दूसरे की चीज़ के कारण से नजिस हो रही है। अगर ये पवित्र और अपवित्र का क्रम चलते चलते चौथे नंबर तक पहुंच जाए, तो जो चीज़ चौथे नंबर पर अपवित्र हो रही है वो ख़ुद तो अपवित्र होगी, लेकिन दूसरी चीज़ों को अपवित्र और नजिस नहीं कर सकेगी। उदाहरण दे दूं ताकि ये बात आपके सामने स्पष्ट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा हाथ भीगा हुआ था, तरी थी उसमें, और हमने अपने हाथ से किसी नजिस कपड़े को छू लिया, तो हमारा हाथ नजिस हो गया। अब इसी गीले हाथ से, इसी भीगे हाथ से हमने दरवाज़े का कुंडा, लॉक या फ्रिज का हत्था या इस प्रकार की दूसरी चीज़ों को छू लिया, तो चूँकि हमारा हाथ नजिस था और हमारे हाथ में तरी थी, लिहाजा वो चीज़ें भी जैसे कुंडा या फ्रिज का हत्था वगैरह भी नजिस हो गया, या गैस का बर्नर वगैरह भी नजिस हो गया। उसके बाद अब ये चीज़ सूख गई। अब अगर कोई इंसान गीले हाथों से उस बर्नर को या उस हत्थे को पकड़ लेता है तो उसका हाथ नजिस हो जाएगा। लेकिन अब ये हाथ नजिस तो है, लेकिन अब ये हाथ दूसरी चीज़ों को नजिस नहीं कर सकता। यानी अगर इसी गीले हाथ से बिस्तर को, तकिए को, टीवी को या इस प्रकार की दूसरी चीज़ों को छुआ जाता है तो वो चीज़ें नजिस नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो हाथ नजिस हुआ है, नजिस और पाक में होते होते चौथे नंबर पर आ गया है। जो चौथे नंबर या उसके बाद की चीज़ होती है खुद तो अपवित्र होती है, लेकिन दूसरी चीज़ों को अपवित्र नहीं कर सकती है। इसी में इसके बाद जो मसले आते हैं वो ये हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जिसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में ये कहेंगे कि ये चीज़ें अपवित्र नहीं हुई हैं बल्कि पवित्र हैं, इनकी नजासत का हुक्म नहीं लगाया जाएगा, कहा जाएगा ये पाक हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ जो ये है कि हमें मालूम ही ना हो, हमें पता ही ना हो कि वो दो चीज़ें जो पवित्र और अपवित्र थीं एक दूसरे से मिली हैं या नहीं हैं। जैसे कि एक तरफ मान लीजिए गीला नजिस कपड़ा रखा हुआ है, दूसरी तरफ कोई और पाक चीज़ रखी हुई। अब हमको ये नहीं पता है कि ये जो कपड़ा रखा हुआ था पास में, ये उस पवित्र चीज़ से मिला है या नहीं मिला है। अगर हमें इस बात का पता ना हो तो वो चीज़ जो पहले पवित्र थी अब भी उसके बारे में यही कहा जाएगा पवित्र है और ये अपवित्र नहीं हुई है। और दूसरा समय उस समय आता है जब हमें ये तो पता होता है कि ये पवित्र उस अपवित्र से मिला है, दोनों में कांटेक्ट हुआ है, दोनों एक दूसरे से टच हुई हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ में तरी थी या नहीं थी, कोई एक चीज़ में नमी थी या नहीं थी, या नमी इस मात्रा भर थी या नहीं थी कि दूसरे में प्रवेश कर सके। जैसे वही पिछली मिसाल अगर ये रखा जाए तो इस प्रकार होगी कि कपड़ा जो नजिस बगल में रखा हुआ है वो दूसरी पवित्र चीज़ से मिला तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कपड़ा भीगा था या नहीं था, या वो जो पवित्र चीज़ थी वो भीगी थी या नहीं थी। अगर हमें इस बारे में संदेह है, हमें नहीं पता है, तो हमें कहा जाएगा वो जो चीज़ पवित्र थी वो पहले से पवित्र थी, अब भी पवित्र रहेगी। और तीसरी बात यह है कि हमें यही ना पता हो दोनों में से कोई चीज़ गीली है या नहीं गीली है। अगर ये भी ना पता हो कि कोई चीज़ गीली थी या नहीं थी, तो जो चीज़ पवित्र थी वो पवित्र रहेगी और जो चीज़ अपवित्र थी वो अपवित्र रहेगी। हमें संदेह नहीं करना चाहिए कि पवित्र चीज़ अपवित्र हुई है या नहीं। उसके बाद कुछ मसले आते हैं, वो इस प्रकार से आते हैं कि जिसमें हमारी शरीयत और हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि किसी भी अपवित्र और नजिस चीज़ का खाना या पीना, अगर वो खाद्य पदार्थ में से हो तो उसका खाना, अगर पेय पदार्थ में से हो तो उसका पीना हराम है। एक मुसलमान को नहीं चाहिए कि वो नजिस चीज़ को खाए या पिए। लेकिन इसमें एक जो बात आती है वो ये है कि अगर हम देख रहे हों कोई दूसरा आदमी किसी नजिस चीज़ को खा रहा है, या कोई दूसरा आदमी एक नजिस वस्त्र में, नजिस कपड़े में नमाज़ पढ़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसको जाके बताएं कि भाई ये जो खाना तुम बता रहे हो इसमें मसलन उदाहरण स्वरूप
कि इसमें चूहे की मेंगनी है और ये खाना नजिस हो चुका है, या तुम जो किस कपड़े में नमाज़ पढ़ रहे हो उस पर खून लगा हुआ है, कपड़ा नजिस है, इसमें नमाज ना पढ़ो। क्या हमारे लिए अनिवार्य है कि हम उसको बताएं? तो हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं नहीं, कि किसी दूसरे इंसान को जो नजिस खाना खा रहा हो या नजिस कपड़े में नमाज़ पढ़ रहा हो, उसको ये बताना अनिवार्य नहीं है कि वो चीज़ नजिस है। हाँ, सिर्फ़ एक सूरत ऐसी होती है जब इंसान को बताना अनिवार्य होता है। वो कब? जब कोई इंसान किसी के घर मेहमान जाता है। जैसे कि अगर कोई इंसान हमारे घर मेहमान आता है और हम चूँकि साहिब खाना हैं, हम मेज़बान हैं, तो हमको ये पता चल जाए कि जो खाना हमारे सामने रखा हुआ है वो अपवित्र है, तो हमारे लिए अनिवार्य ये है कि हम अपने अतिथि को, हम अपने मेहमान को ये बात बताएं कि ये देखो भाई, ये जो खाना रखा हुआ है ये अपवित्र है। उसके अलावा किसी सूरत में बताना अनिवार्य नहीं है। अगर इंसान, इसमें एक मसला और आता है, अगर इंसान को ये ना पता हो कि जो चीज़ पवित्र थी वो अपवित्र हुई है या नहीं, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में हमको पहले से पता था कि ये पवित्र थी, जैसे कि हमारे सामने एक पेन रखा हुआ है, हमको ये मालूम था ये पेन पवित्र था, अब हम थोड़ी देर बाद वापस आते हैं, अब हमको संदेह हो रहा है, शक हो रहा है कि पता नहीं जब हम चले गए थे तो ये पेन अपवित्र हुआ या नहीं हुआ, तो इसके बारे में क्या कहा जाएगा? तो इस्लाम ये कहता है वो चीज़ जो पहले से पवित्र थी उसके बारे में अगर संदेह हो कि वो अपवित्र हुई है या नहीं हुई है, तो उसको पवित्र कहा जाएगा, चाहे और इसके बारे में छानबीन जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो छानबीन और जांच पड़ताल करने के माध्यम से इस बात का पता लगा सकता हो कि वो चीज़ पवित्र हुई है, वो चीज़ अपवित्र हुई है या नहीं हुई है, वो चीज़ नजिस हुई है या नहीं हुई है। इसी में हम आपके सामने उदाहरण स्वरूप कुछ मिसालें पेश कर दें ताकि ये बात अच्छी तरह से हमारे जहनों में उतर जाए और हमको ये मसला अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ये मसला काफ़ी हद तक हमारे सामने पेश आता है, ख़ास तौर से विशेषकर वो लोग जो गैर इस्लामी देशों में रहते हैं। अगरचे बाज़ इस्लामी देशों में शायद ऐसा पेश आ जाए कि अगर उन लोगों के घरों का साजो सामान, उन लोगों के घरों का सामान संसाधन जो पवित्रता और अपवित्रता का बहुत अधिक ध्यान नहीं रखते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाएगा? तो मसला ये है कि अगर ऐसे लोगों के घर का साजो सामान लिया जाए जो पवित्रता और अपवित्रता का बहुत ध्यान नहीं रखते हैं, वो साजो सामान, वो संसाधन पवित्र होंगे, मगर ये कि हमें किसी ऐसे स्थान से इस बात का विश्वास हो जाए कि वो अपवित्र हुई है, या बाहर से कोई अपवित्रता, कोई नजासत आकर उस पर लग जाए तो अपवित्र कही जाएगी, वरना वो कुल्लन पाक होगी। इसी प्रकार वो परफ्यूम, वो इत्र, वो खुशबू की चीज़ें या इस प्रकार की और चीज़ें जो गैर इस्लामी देशों में बनाई जाती हैं और उनको गैर मुसलमान बनाते हैं, उनके बारे में भी आदेश यही है कि वो चीज़ें भी पवित्र हैं, मगर ये कि हमें किसी और रास्ते से इस बात का विश्वास हो जाए कि वो नजिस हुई हैं। हमें इस बात का विश्वास हो जाए कि जिस गैर मुसलमान ने इस परफ्यूम या इस इत्र को बनाया है, उसका शरीर या उसके हाथ या उसके शरीर का कोई भी अंग उससे टच हुआ था इस हालत में कि वो तर था, वो भीगा था, तो उसको नजिस कहा जाएगा। यानी नजासत का विश्वास होना आवश्यक है। जब तक कि नजासत का विश्वास नहीं होगा तब तक वो चीज़ पवित्र कही जाएगी। इसी प्रकार घरों और होटलों में पाए जाने वाला सामान, जैसे खाने की प्लेट, बिस्तर, तौलिया, साबुन, इस प्रकार की चीज़ें, चाहे वो इस्लामी देश में हो चाहे गैर इस्लामी देश में हो, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में कहा यह गया है कि वो पवित्र हैं, मगर ये कि हमको इस बात का विश्वास हो जाए कि कोई काफिर इस प्रकार उससे टच हुआ है, काफिर का शरीर का कोई अंग इस प्रकार उससे टच हुआ है कि उसमें उसकी तरी सरायत कर गई हो,
अगर हमें इस बात का विश्वास नहीं होता है तो उस चीज़ को पवित्र कहा जाएगा और इसके बारे में बहुत छानबीन करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये पूछने की, होटल के स्टाफ से ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि इससे कोई किसी काफिर ने मुंह पोंछा या नहीं, इस साबुन से कोई काफिर नहाया है या नहीं नहाया है, बल्कि इसके बारे में कहा जाएगा वो पवित्र है। इसी प्रकार वो चम्मच, वो प्लेटें, वो कांटे जो एक गैर इस्लामी होटल में होते हैं, जैसे मान लीजिए हम हिंदुस्तान में किसी हिंदू होटल में चम्मच है, प्लेटें हैं, ये सब जो जिसमें कस्टमर्स को खाना सर्व किया जाता है, क्या ये चीज़ें अपवित्र हैं या पवित्र हैं? इसके बारे में ये मसला ऐसा है जिससे बहुत लोगों के जहनों में संदेह रहता है। मैंने ख़ुद भी देखा है बहुत से लोगों को जो इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं। लेकिन हमारा इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम ये कहता है कि भले ही वो एक गैर मुसलमान रेस्टोरेंट, एक गैर मुसलमान होटल के अंदर पाई जाने वाली प्लेटें हैं, पाए जाने वाले चम्मच हैं, लेकिन जब तक हमको इस बात का विश्वास ना हो कि वो किसी प्रकार नजिस हुई हैं, तब तक उनको पवित्र कहा जाएगा और हम उसको उसी प्रकार उपयोग कर सकते हैं जिस प्रकार एक पवित्र चीज़ को उपयोग करते हैं। इसके बारे में आगे और भी कुछ उदाहरण हैं, लेकिन अपने अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे वो मसाइल जो हमारे पाठकों के, वो मसाइल जो हमारे दर्शकों के दिमागों में उठते हैं उनका जवाब दें। तब तक के लिए हमारे अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा तफ़द्दल अला उलमाइना बिज़्ज़ुहद वन्नसीहा वअला अलमुतअल्लिमीन बिलजुहद वर्रग़बा वअला अलमुस्तमिईन बिलित्तिबाअ वल्मौइज़ा वअला मर्ज़ा अलमुस्लिमीन बिश्शिफ़ाअ वर्राहा वअला मौताहुम बिर्रअफ़त वर्रहमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।